आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं उसका संबंध नेशनल फिल्म अवार्ड से है। आपके एग्जाम में चाहे वो आईएएस प्री हो, चाहे वो आरएएस हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम बात करेंगे और उन्हीं तरीकों को लेकर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका डिजाइन मैंने तैयार किया है, उसको हम देखेंगे। तो आप ध्यान से इस क्लास को देखना है और आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि आपको पढ़ना क्या है। समझ रहे हो मेरी बात? पढ़ना क्या है, ये नहीं है कि पूरी लिस्ट तैयार कर लो। यदि इन फिल्म अवार्ड की बात करेंगे तो ये तो बहुत लोगों को पुरस्कार मिले हैं, किन किन को याद करोगे आप? तो ऐसी गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। मैं जैसे बताऊं उस तरीके से आपने ध्यान में रखना है। देखिए, जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड होते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड जो होते हैं या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो होते हैं, एक तो भारत सरकार देती है। कौन सा मंत्रालय देता है? सूचना मंत्रालय देता है, कर लेंगे बात हम उसकी। लेकिन ये फिल्म पुरस्कार जो है ये किसको दिए जाएं, इसके लिए एक निर्णायक मंडल होता है, ठीक है ना, जिसको आप एक कोलेजियम भी कह सकते हो, निर्णायक मंडल को। लेकिन कोलेजियम की बजाय इसमें कहा जाता है ज्यूरी। ज्यूरी इंग्लिश वर्ड जो होता है ना, ज्यूरी बोलते हैं इसको, कि जो ये बताती है कि किन को ये अवार्ड दिया जाए, बेस्ट फिल्म कौन सी हो, बेस्ट एक्टर कौन सा हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि एक बार ये पूछा गया था कि ज्यूरी के अध्यक्ष कौन थे। तो यहां जो ज्यूरी है ये 3 पार्ट्स के अंदर है। निर्णायक मंडल, ज्यूरी के अध्यक्ष, फीचर फिल्म, एक नॉन फीचर फिल्म। नॉन फीचर फिल्म का मतलब क्या होता है? नॉन फीचर फिल्म का मतलब होता है जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप देखते हो ना, उस टाइप की। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ लेखन मतलब राइटिंग स्किल, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट राइटिंग सिनेमा पर। समझ गए बात को? इनके लिए ज्यूरी कौन सी है? जयराज, ये फीचर फिल्म के लिए है। नॉन फीचर फिल्म के लिए असीम सिन्हा, और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए ए चंद्रशेखर। आइए हम बात करते हैं आगे। 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड है, ध्यान रखना। ये यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। 72वें हैं नेशनल फिल्म अवार्ड, 2024 के हैं। जारी कब हुए हैं? जुलाई 2026 के अंदर, 18 जुलाई 2026 को है। लेकिन ये 18 याद रखने की जरूरत नहीं है। 2024 मतलब इसका अर्थ क्या निकला? ये 2024 की फिल्मों के लिए है। 2024 की फिल्मों के लिए। कोरोना के कारण यह एक गैप पड़ गया था, एक साल दिए नहीं गए थे, इस कारण से है ये। खैर उसकी भी छोड़िए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो 2024 की फिल्मों के लिए 72वें कौन देता है? भारत सरकार देती है। लेकिन भारत सरकार में भी कौन? सूचना व प्रसारण मंत्रालय। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर स्टूडेंट गच्चा खा जाते हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म, ये मिला है आर्टिकल 370 को। आप जानते हो आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, उनको विशेष अधिकार देता था जम्मू कश्मीर को, उसको हटा दिया गया था। उसको हटाने के बाद ही हमारे देश में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया था, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो उस समय कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, उन चुनौतियों को फिल्म के जरिए चित्रित किया गया है। तो इसकी भाषा हिंदी। डायरेक्टर, ये कभी मत भूल जाना, ये इसके डायरेक्टर है आदित्य सुहास जांबले। पता लगा फिल्म का नहीं पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रहे आर्टिकल 370 के निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, और आप लेके बैठे हो कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिल गया। अब इस फिल्म को क्या 3 अवार्ड मिले हैं, ये भी आपके काम की चीज है। कौन से अवार्ड मिले? एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट फिल्म का मिल गया, बेस्ट एक्ट्रेस का मिल गया यामी गौतम को, आगे पढ़ेंगे। एक सर्वश्रेष्ठ संगीत का मिला है, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, ये आप ध्यान रखें। और ये जो सर्वश्रेष्ठ संगीत का मिला है, ये मिला है
शाश्वत, शाश्वत जी है उनको मिला है ये। इतना ही याद रख लोगे तो ही आपका काम चल जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए मिला है। देखी होगी आपने फिल्म ये, कार्तिक आर्यन को। और ममूटी को मिला है ब्रह्मा युगम के लिए। ये फिल्मों के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, ब्रह्मा युगम और वो चंदू दोनों को मिला है। जैसे पिछली बार शाहरुख खान को मिला था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम आर्टिकल 370 के लिए बताया ना आपको। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी, इतना काफी है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म कल की 2898 ईडी। सामाजिक व राष्ट्रीय मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सामाजिक पर्यावरण मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसको ऐसे भी बोलते हैं। कैप्टन मिलर है ये तमिल भाषा की फिल्म है ये, इसको मिला है। यहां पर एक चीज अंडरलाइन कराना चाहूंगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ठीक है ना, किन पर है? सामाजिक राष्ट्रीय मूल्यों पर, ठीक है ना। इसके साथ यदि आप जोड़ना चाहो तो एक मुद्दा पर्यावरणीय भी जोड़ सकते हो। ये सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर, राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों पर जो अवार्ड दिया जाता है वो एक तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, यहां पर एक शब्द और जोड़ सकते हो, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का, एक सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का दिया जाता है। वो वैसे कम पढ़ा जाता है लेकिन आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, मैं उसको विद प्रूफ बताऊंगा। तो सामाजिक, पर्यावरणीय व राष्ट्रीय मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? कैप्टन मिलर, तमिल भाषा की है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? श्रीकांत, आपने देखी ही होगी। चलिए, अब मैं इसका कनेक्शन राजस्थान से करने जा रहा हूं। मेरी नजर में जो राजस्थान के बच्चे हैं वो ध्यान दें विशेष रूप से, मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट इसको मिस कर देता है, आप मिस नहीं करोगे। इन पुरस्कारों का राजस्थान से संबंध मैंने किया है। एक अवार्ड है इसके अंदर, बेस्ट नॉन फीचर, ठीक है ना। इस जैसे अपनों ने वहां केवल फीचर किया था ना, फीचर फिल्म, ये देखो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, यहां मैं कर रहा हूं बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। प्रोमोटिंग सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज, सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म, ठीक है ना। वो फीचर फिल्म थी, नॉन फीचर फिल्म है ये, दोनों में फर्क है। नॉन फीचर फिल्म का मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये मिला है पीपलांत्री, ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म, टेल ऑफ इको फेमिनिज्म। क्या है ये? इसके जो निर्देशक है सूरज कुमार, निर्माता है डॉक्टर गरिमा सिंह और जॉनसन सूरज फिल्म इंटरनेशनल, ये याद रखना पड़ेगा। क्या है ये पीपलांत्री? ध्यान से समझना मेरी बात को। पीपलांत्री जो है, अब जिसको लिखना हो वो लिख सकता है। पीपलांत्री जो है ना, ये राजसमंद जिले का एक गांव है, गांव का नाम है ये, ठीक है ना। इस गांव में एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, और वो परंपरा ये है कि बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। पीपलांत्री राजसमंद जिले का एक गांव है। पीपलांत्री राजस्थान के राजसमंद जिले का एक गांव है जिसमें बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। पूरा वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो गया ये गांव, एक मॉडल के रूप में। दो चीजें जुड़ गई इसके साथ। क्या चीजें जुड़ गई? दो, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, दूसरा पर्यावरण संरक्षण। इसी कारण से 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत पीपलांत्री ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म नामक फिल्म को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंट वैल्यूज का अवार्ड मिला है। सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म। इसके निर्देशक भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सूरज कुमार, निर्माता डॉक्टर गरिमा सिंह, जॉनसन सूरज फिल्म इंटरनेशनल। मुझे
कमेंट बॉक्स में ये बताने का प्रयास करना, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की ताकत रखता है? क्या आप इतनी समझदारी दिखा सकते हैं? हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप कमेंट नहीं करते हो, नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मेरी एक ड्यूटी है आपको एक्टिव करने की। जैसा आप उचित समझे आप डिसीजन ले सकते हो, मुझे बताना इसके बारे में। आइए अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन है आईएएस प्री 2026 का। आईएएस प्री 2026 का क्वेश्चन है ये। 24 मई 2026 को ये परीक्षा हुई थी। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा? फिल्म बूंग, कोई फिल्म है, बूंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में इस फिल्म ने बाल व पारिवारिक फिल्म श्रेणी में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार जीता। दूसरा, इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। तीसरा, बाल व पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है। तो ये बूंग फिल्म के बारे में इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं। नीचे क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है ये? ए 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अब ये 2026 में आया है। अभी आपके सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं, आरएएस के एग्जाम होने वाले हैं और अन्य भी एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी का है, रेलवे का है। क्या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता, आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जा सकता कि बाल व पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? नॉर्मल सीधा ही पूछ ले, हाँ या ना में बताओ। क्या नहीं पूछा जा सकता? ये कथन तो सही है ना। आपसे पूछा बाल व पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? बूंग। क्या आपसे ये नहीं पूछा जा सकता? अभी हाल ही में बूंग फिल्म को बाफ्टा पुरस्कार मिला। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया? लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया। महिला है, मैंने कहा महिला और एनवायरमेंट कभी मत छोड़ देना। लक्ष्मी प्रिया देवी ने ये निर्देशन पूछ लेगा आपसे। आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये जो बूंग फिल्म है, इसे कौन सा पुरस्कार मिला है? बूंग फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसको बाफ्टा पुरस्कार मिला है। बाफ्टा का पूरा नाम क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अब आप देख लीजिए, आईएएस प्री 2026 का ये क्वेश्चन है और आपके कम से कम 3 क्वेश्चन बनने की पूरी ताकत रखता है। आपके सामने ऐसा ही चीजें हो सकता है एज इट इज पूछ लिया जाए, रिपीट होते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं, आरपीएससी जो होती है, ये सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं आईएएस उनकी कॉपी करती है। ये कई बार होता है, मैंने देखा। इसीलिए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे और वहां पर मैं आपको आईएएस से संबंधित क्वेश्चन भेजता हूं। मुझे मालूम है इस बारे में, आप चेक कर सकते हो। एज इट इज दे देती है, एज इट इज नहीं भी देगी तो उसके कुछ खंडों को निकाल के दे देगी और आपको वहां पर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो है, इसको 72वें फिल्म अवार्ड से यदि आप जोड़ोगे तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपके सामने? ये देखो कैसे बनेगा। आर्टिकल 370 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। दूसरा, इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सुहास जम्भाले ने किया है। तीसरा, इस फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उपयुक्त में से कौन से या कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसके भी क्या है? तीनों सही है। ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। और अब मैं आ रहा हूं राजस्थान के संबंध में। आइए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये एक तो आरएएस के अंदर आया हुआ है, आरएएस प्री का क्वेश्चन है। दूसरा, ये कॉलेज लेक्चरर
असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके एग्जाम में आया हुआ है। कॉलेज लेक्चरर भी आप इसको कह सकते हो, मैं लिख देता हूं। कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, 2021 के एग्जाम में ही आया हुआ है। अब अभी तो 72वें मिल गए। ये कौन सा है? 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। पुराना क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, अब नहीं आएगा ये। लेकिन ये क्वेश्चन हमें ये बताएगा कि अब जो 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिले हैं उसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ए पैडमैन, बी टर्टल, सी केदारनाथ, डी वाटर। तो इसका आंसर है टर्टल। ये जो टर्टल फिल्म है ये राजस्थान में पानी की समस्या पर आधारित फिल्म है। जल संरक्षण के बारे में इसके बारे में बताया गया है। तो इस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जल संरक्षण पर आधारित फिल्म है ये। इसको अवार्ड मिला था, कब मिला था? 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत। अभी आपको कौन से अवार्ड मिले हैं? 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब इस क्वेश्चन को, जो कि 2 एग्जाम में आया हुआ है, इसको अब वर्तमान से जोड़ दीजिए। कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिए। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रोमोटिंग सोशल एंड एनवायरमेंट वैल्यूज का पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है भांगार, बी पीपलांत्री ए टेल ऑफ इको फेमिनिज्म, सी रामनामी, डी कप्तान मिलर, कैप्टन मिलर। आप देख सकते हो, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो सर कैप्टन मिलर, लेकिन कैप्टन मिलर तो फीचर फिल्म है, बेस्ट फीचर फिल्म। ये क्या है? ये बेस्ट नॉन फीचर फिल्म है, समझे ना? यदि ये फीचर फिल्म दे देता तो कैप्टन मिलर को भी कहा जा सकता था, तो कैप्टन मिलर आंसर होता, लेकिन ये क्या कह रहा है? बेस्ट नॉन फीचर फिल्म। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पीपलांत्री। ये है पीपलांत्री, समझ गए ना? राजसमंद जिले का एक गांव है जिसमें बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, यह आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। इस क्लास के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी और इसमें किस तरीके से और सुधार कर सकते हैं। आपके एग्जाम में आने लायक ये क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत। क्लियर? चलिए जी, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।